हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आज आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान गणेश जी, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो इस दीपावली पर आप एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने माता पिता, अपने टीचर्स एंड अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और अच्छा आप तभी कर सकते हैं जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि पढ़ाई हमारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए की जाती है, एक बड़ा संकल्प लेने के लिए की जाती है। और बड़े संकल्प लेने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे संकल्प बनाने पड़ते हैं, छोटे छोटे उद्देश्य बनाने पड़ते हैं। तो ऐसा ही एक छोटा सा उद्देश्य आज हम लेकर आए हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी की कुछ बुक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करे थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बुक एक्सरसाइज यानी बैक एक्सरसाइज के कुछ। हाँ, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। एक वायर का पीस है जिसका रेजिस्टेंस आर है। मान लीजिए कि एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर है। ओके, तो इसे 5 इक्वल पीस में हम कट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। अब आपको पता है कि अगर हम वायर को इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है और लेंथ डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। यहाँ पर हमने इस L लेंथ के वायर को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। L by 5, L by 5, L by 5, L by 5 एंड L by 5। ओके, तो रेजिस्टेंस भी 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। R by 5, R by 5, R by 5, R by 5 एंड R by 5। अब आगे आपको दे रखा है कि these parts are connected in parallel combination। इन पांचों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया गया है इस तरीके से, है ना। ये जो वायर हैं इनको इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया गया है। 2 3 4। जब अब आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। ठीक है, तो ये हमने मान लिया इनका जो रेजिस्टेंस है वो सबका इक्वल है r by 5, r by 5, r by 5, r by 5 एंड r by 5। ठीक है, तो इनका हमें क्या निकालना है, R डैश निकालना है ना, नेट रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसमें पहले R डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1/r डैश पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/r1। अब यहाँ पे पांचों वायर का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है, R by 5, R by 5, R by 5। तो हम यहाँ पे 5 टाइम्स R by 5 लिखेंगे। 1/r by 5 प्लस 1/r by 5 प्लस 1/r by 5 प्लस 1/r by 5। 1/r डैश इज इक्वल टू, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/r, है ना। ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा तो सब में 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r। अब इन पांचों का एलसीएम क्या आएगा, r, क्योंकि r r r r इनका एलसीएम आएगा कॉमन r
अब ऊपर 5 कितने टाइम से आर के टेबल में आर 1 टाइम होगा और 1 को अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 एक बार 5 अपॉन आर और आएगा। तो ये 5 टाइम्स आपको 5 लिखना है, ठीक है। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ओके। और इन सभी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन आर डैश 1 अपॉन आर डैश 25 अपॉन आर, ठीक है। क्या आ गया अपने पास 25 अपॉन आर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है आर अपॉन आर डैश, तो आर को अपन इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 25 अपॉन 1। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा 25, है ना। तो आपकी बुक में जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 25, ठीक है बेटा। तो 25 इज द करेक्ट आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। वैसे तो ये टिक द करेक्ट में दे रखा है, लेकिन आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आ सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फिर। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वॉट। एक बल्ब 220 वोल्ट और 100 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। अगर हम इसका वोल्टेज चेंज कर देते हैं, पहले इसका वोल्टेज है 220 वोल्ट, मतलब इसको बल्ब को जो सप्लाई आ रही है वो कितने की आ रही है 220 वोल्ट की आ रही है। लेकिन अगर हम इसकी सप्लाई यानी वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम चेंज कर देते हैं 110 कर देते हैं, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम, तो इसका पावर कंजप्शन कितना होगा। तो आपने वैसे पावर के 3 फॉर्मूले यहाँ पर पढ़े हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। और पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर एंड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये 3 फॉर्मूले पावर से रिलेटेड है। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट। अब आपको एक चीज पता है कि जो बल्ब है ना, वो पहले 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। अब हम इसका वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, और आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम वोल्टेज चेंज करते हैं तो करंट की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। करंट की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि करंट चेंज हो जाएगा, है ना। नहीं तो आप ये सोच रहे होंगे कि पहले हम करंट कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इसी फॉर्मूले से हम जो है पावर कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन करंट की वैल्यू क्या हो रही है चेंज हुई है, तो ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई नहीं कर सकते और ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस भी नहीं है और करंट भी नहीं है, तो करंट इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे पावर जो दे रखी है वो दे रखी है 100 वॉट और वोल्टेज दे रखा है पहले 220, तो हम 220 का स्क्वायर कर देते हैं और R कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी R इज इक्वल टू 220 इंटू 220, है ना। R को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और 100 को नीचे कर देते हैं, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से R की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 22 इंटू 22, ओके। तो अब यहाँ इस वैल्यू को हम 110 वोल्ट के लिए यूज में ले सकते हैं। कैसे, पावर इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V स्क्वायर अपॉन आर से। अब पावर जो है हमें कैलकुलेट करनी है, पावर इज इक्वल टू V की वैल्यू अब यहाँ पे 110 वोल्ट हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 110 का स्क्वायर अपॉन आर, आर यहाँ से हमने निकाला है 22 मल्टीप्लाई बाय 22, तो पावर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 22। ये 11 से सिंपल कैंसिल आउट हो रहा है, 11 1 11 11 0 0 11 2 22, 11 2 22, 11 1 11 11 0 0, 2 1 2 5 10,
2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो पावर अपने पास आ जाएगी 5 इंटू 5 यानी 25। तो यहाँ से 25 वोल्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा, है ना, 5 इंटू 5, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25 वोल्ट। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। दो वायर हैं जिनकी लेंथ सेम है और डायमीटर सेम है, ठीक है, उनका मटेरियल भी सेम है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल। पहले उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है इन सर्किट ऑफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है ना, जो सीरीज में है वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी रखा है, चेंज नहीं हुआ। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो हमें सीरीज में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, पैरेलल में कितनी हुई, उसका रेशियो निकालना, ठीक है। तो करते हैं इसे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो दो वायर हैं जिन्हें पहले सीरीज में अटैच किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम इन सीरीज में देख लेते हैं। इन सीरीज दो वायर हैं इस तरीके से कनेक्ट किए हुए, ठीक है ना। मान लीजिए दो वायर हैं, उनका रेजिस्टेंस है। अब इसमें बोला है द सेम मटेरियल इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, मतलब इनकी लेंथ जो है वो इक्वल है और डायमीटर भी इक्वल है, तो इनका रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम ये मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस आर है और इसका भी आर है, क्योंकि सेम मटेरियल है, सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा। तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो हम इस तरीके से निकालेंगे, आर प्लस आर क्या हो जाएगा 2R, ठीक है। और इनका जो करंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा सीरीज में, ठीक है। और इसमें जो वोल्टेज है वो V है। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो रेजिस्टेंस हैं या वायर हैं, इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है इस तरीके से। और आपको पता है कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं, 1/, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा, 1/R प्लस 1/R, ठीक है। तो यहाँ पे 1/R P की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे अपनी। R जो है एलसीएम आ आएगा और ऊपर आ जाएगा 1 + 1, ठीक है। तो यहाँ से 1/R P की वैल्यू आ गई +2/R, तो R P की वैल्यू अपने पास आ जाएगी R/2, ठीक है। क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/R P का रेसिप्रोकल R P हो जाएगा और 2/R का रेसिप्रोकल R/2 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हमें निकालनी है बेटा हीट, ठीक है। तो हीट कैलकुलेट करने के लिए हमें ऊपर ये रफ कर देते हैं, इसे रफ कर देते हैं। तो मान लीजिए कि सीरीज में जो हीट का फॉर्मूला है वो होता है HS = I²RT। ये हीट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और आपको पता है कि I करंट जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, V/R, ठीक है। अब R यहाँ पे सीरीज वाला, हम क्योंकि सीरीज में हीट निकाल रहे हैं तो RS सिंबल हम यूज में ले लेते हैं, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू, और यहाँ पर भी हम RS ले लेते हैं इनटू T। तो यहाँ से हीट अपने पास आ जाएगी V²/R² इंटू RS इंटू T। तो एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास हीट आ जाएगी सीरीज में V²/RS इंटू T। तो इसी तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हीट निकाल सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट होगी I² RT। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने सिंबल लिया है T। अब I की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा
अपॉन आर पी का स्क्वायर, ठीक है, आर पी इंटू टी, ये फॉर आर पी की वैल्यू आती है सारी, तो इसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं यहाँ से। एच पी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एच पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर पी का स्क्वायर इंटू आर पी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नीचे स्क्वायर है, ऊपर एक पावर है, तो एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एच पी की वैल्यू आपके पास यहाँ से ले जाएगी बी स्क्वायर अपॉन आर पी इंटू टी। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, रेशो निकालना है हीट का सीरीज और पैरेलल में, है ना। सीरीज में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, पैरेलल में कितनी हुई, दोनों का रेशो निकालना है। तो सीरीज में जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसकी वैल्यू है अपने पास एच एस इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर एस, वी स्क्वायर अपॉन आर एस इंटू टी, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसका है वी स्क्वायर अपॉन आर पी इंटू टी। अब यहाँ से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, नीचे अपने पास यहाँ पर रह जाएगा 1 अपॉन आर एस रेशो 1 अपॉन आर पी, ओके। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा ये आर पी रेशो आर एस, ठीक है। आर पी इधर आ जाएगा और आर एस इधर चल जाएगा। अब आर पी की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या आई थी अपने पास 2 अपॉन आर, ठीक है, और सॉरी आर अपॉन 2, क्या आई थी अपने पास आर अपॉन 2, और 2s की वैल्यू अपने पास आई थी 2r, ओके। तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अपने पास रह जाएगा 1 अपॉन 2 इस टू 2 को इधर मल्टीप्लाई करने के लिए 1:4, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अपना जो आंसर आएगा इसमें आएगा 1:4, ये आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसके आगे नेक्स्ट उसमें करते हैं लेक्चर।